बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो स्पेशल टाइप के फंक्शन जो C++ के अंदर यूज होते हैं उनके बारे में तफसील से बताने वाला हूं। और वो दो फंक्शन कौन से हैं, उनमें एक कंस्ट्रक्टर है और दूसरा डिस्ट्रक्टर है। ये दोनों के दोनों स्पेशल किस्म के फंक्शन हैं जो C++ के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में देखते हैं। ये कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन C++। ये C++ के अंदर स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो यूज होता है। आप इससे पहले मेंबर फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है? Whenever an object of the class is created। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इस नेम इज द सेम एज अ नेम ऑफ द क्लास। इसका नेम क्लास के नेम के ऊपर ही होता है। जो क्लास का नेम होगा वो कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ये किसी किस्म की भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ना ही इसके साथ कोई रिटर्न टाइप होती है। नॉर इवन वाइड विद इट। इसके साथ वाइड का कीवर्ड भी नहीं लगाया जाता। ये फंक्शन वाइड के कीवर्ड के बगैर और किसी किस्म की भी रिटर्न टाइप के बगैर होता है। द आर्गुमेंट्स जो कि पैरामीटर्स कहलाते हैं कैन बी पास्ड इन इट। इसके अंदर आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यूजुअली कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल इन द क्लास टू अवॉइड गार्बेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। आमतौर पे कंस्ट्रक्टर्स क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। जो मेंबर वेरिएबल आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं उनको डायरेक्टली किसी फंक्शन के अंदर किसी ऑपरेशन के लिए यूज कर लेते हैं तो उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं हुई होती, तो वहां पे गार्बेज वैल्यू आ सकती है किसी ऑपरेशन के दौरान। तो आम तौर पे कंस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है, जो वेरिएबल्स यूज किए होते हैं उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, ताकि हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करें तो उसमें किसी किस्म की गार्बेज ना आए। मिसाल के तौर पे आपने एक वेरिएबल ए लिया जिसकी डेटा टाइप इंटीजर रखी। अब ए को किसी ऑपरेशन के अंदर यूज करते हैं तो ए के अंदर तो इस वक्त कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, कोई ना कोई इसके ऊपर जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो मे बी जो रिजल्ट्स हैं वो गार्बेज आ जाए। उस गार्बेज से बचने के लिए इसको या तो आप असाइन कर दें वैल्यू 0 या इसको असाइन कर दें वैल्यू 1। ऑपरेशंस के लिहाज से अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ए के अंदर 1 आ जाएगा, और अगर एडिशन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो ए को इनिशियलाइज करवा देंगे 0 वैल्यू, ताकि ए को जब भी हम यूज करें तो इसके अंदर पहले से कोई ऐसी वैल्यू हो जिसका ऑपरेशन के ऊपर भी कोई इफेक्ट ना पड़े और गार्बेज से भी हम बच सके। तो कंस्ट्रक्टर को इसी मकसद के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर इट इज आल्सो अ स्पेशल मेंबर फंक्शन इन C++। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो C++ के अंदर यूज होता है। इट आल्सो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। ये भी कंस्ट्रक्टर की तरह ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसको भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। कब कॉल होता है? एट द लास्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब एंड हो रहा होता है तो ये उस वक्त कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके साथ ही कॉल हो जाता है, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है वो प्रोग्राम के एंड के ऊपर कॉल होता है। इस नेम इज आल्सो सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नेम तरह ही होता है। जिस तरह से आप
कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करेंगे। दोनों का नेम क्लास के नेम के ऊपर ही होगा, यानी कि जो क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का और वही डिस्ट्रक्टर का नेम होगा। इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कंस्ट्रक्टर की तरह ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना ही इसकी रिटर्न टाइप होती है, ना ही इसके साथ वाइड का कीवर्ड आता है। द आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स डू नॉट पास इन इट, इसके अंदर आप किसी किस्म का कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। फिर कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है? क्योंकि दोनों का जो नेम है वो बिल्कुल क्लास के नेम जैसा है। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल किया गया डिस्ट्रक्टर के साथ। अ स्पेशल कैरेक्टर टिल्ड इज एसोसिएटेड विद इट, एक स्पेशल सिंबल जो कि ये कीबोर्ड के ऊपर एस्केप के बटन के साथ मिलता है, ये स्पेशल सिंबल डिस्ट्रक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिससे ये वाजिया हो जाता है कि ये जो फंक्शन है ये डिस्ट्रक्टर है और जिसके साथ ये सिंबल नहीं होगा वो कंस्ट्रक्टर होगा। इट इज यूज्ड टू रिलीज रिसोर्सेज सच एज मेमोरीज आर क्लोजिंग फाइल्स बिफोर एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। डिस्ट्रक्टर को हम रिसोर्सेज रिलीज करवाने के लिए यूज करते हैं और वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? आमतौर पे हमने मेमोरी को ही यूज किया होता है कुछ वेरिएबल्स के लिए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम डेटा मेंबर्स के लिए रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। उस मेमोरी को प्रोग्राम के एंड होने से पहले रिलीज करना होता है। उस मेमोरी को प्रोग्राम के खत्म होने से पहले रिलीज करने के लिए डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। बाज़ औक़ात फाइल्स को ओपन किया होता है, उसको क्लोज करने के लिए भी डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो रिसोर्सेज ऑक्युपाई करवाए होते हैं उन तमाम के तमाम रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए डिस्ट्रक्टर को यूज किया जाता है। यही वजह है कि तमाम के तमाम रिसोर्सेज प्रोग्राम के एंड होने से पहले रिलीज कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करके देखते हैं कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। ये हम डेव C++ के एडिटर के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूं, iostream यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद मैंने क्लास बनाई, प्राइवेटली एक वेरिएबल डिफाइन किया, पब्लिकली यहाँ पे मैं एक सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करूंगा। कंस्ट्रक्टर के साथ ना वाइड का कीवर्ड आएगा और ना ही रिटर्न टाइप आएगी और इसका नेम क्लास के नेम जैसा ही होगा। तो क्लास का नेम माई क्लास है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी माई क्लास होगा। कमेंट्स के अंदर इट इज अ कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर बगैर पैरामीटर के है। यहाँ पे a को वैल्यू असाइन कर दी 10 और एक मैसेज शो कर दिया सी आउट a इज इक्वल टू a और साथ ही एंडल। इसके साथ मैं एक डिस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। डिस्ट्रक्टर के साथ भी ना वाइड का कीवर्ड आएगा और ना उसकी कोई रिटर्न टाइप आएगी, लेकिन डिस्ट्रक्टर के साथ टिल्ड सिंबल आएगा। टिल्ड सिंबल इट इज अ डिस्ट्रक्टर। आमतौर पे डिस्ट्रक्टर रिसोर्सेज को फ्री कराने के लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं एक मैसेज को डिस्प्ले करवा दूंगा ताकि हम इस चीज को वेरीफाई कर लें कि डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होता है। सी आउट मेमोरी रिलीज, जो मेमोरी इसके अंदर ऑक्युपाई करवाई होगी वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी। क्लास को बंद कर दिया, मेन को शुरू किया,
माई क्लास सी, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। रिटर्न 0 और मेन को बंद कर दिया। अब इसको कंपाइल करने से पहले मैं इसको ड्राई रन करता हूं। ड्राई रन करेंगे, यहां से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर ए है, ए इनिशियलाइज हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर वो ये चेक करेगा कि क्या कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। जैसे ही उसने सर्च किया क्लास के अंदर उसको एक कंस्ट्रक्टर मिला तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के साथ ए को वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा ए इक्वल टू 10 एंड देन इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रोग्राम एंड होना है। तो जैसे प्रोग्राम एंड होगा तो ये डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आएगा मेमोरी रिलीज का। इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है। अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 10 और मेमोरी रिलीज। इससे ये पता चला कि कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है जो a को वैल्यू असाइन की 10 और उसको डिस्प्ले किया, और डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है जिसके अंदर से मैसेज डिस्प्ले हुआ मेमोरी रिलीज का। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुए हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। प्रोग्राम के अंदर वापस आए, आप देख रहे हैं मेन के अंदर कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया। तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, इनको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।